हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कोऑपरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आज चलिए कुछ इंटरेस्टिंग से कराते हैं, आपकी थोड़ी सी वोकैब को इम्प्रूव कराते हैं, वोकेबलरी को इम्प्रूव कराते हैं। और वोकेबलरी को इम्प्रूव कराने के लिए ना, जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है कि आप कितने जो है ना फ्रेजेस, ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हो, तो इसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को ना 5 फ्रेजेज स्पेशली, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे मैसेज करके भी बताते हैं कि रेगुलरली हम आपकी वीडियो का वेट कर रहे होते हैं, तो स्पेशली उन बच्चों के लिए ही, क्योंकि जैसे स्कूल और कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर तो मैं आज आप लोगों को क्या करूँगी, 5 फ्रेज और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो कराऊंगी। ज़्यादा नहीं है, 5 आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि कल इवनिंग तक जब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, तब तक तो 5 तो हंसते हंसते कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, क्या करते हैं, एट द 11th आवर। आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लिए कहीं पे, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट के ऊपर। मान लो किसी बच्चे का बर्थडे था, किसी बच्चे ने प्लान बना रखी थी, लेकिन उसी वक्त के ऊपर क्या होता है, घर वालों ने डिसीजन को जो है ना ये कह दिया कि नहीं आप बाहर नहीं जाओगे, आप सेलिब्रेट नहीं करोगे। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे सेंटेंस बनाएंगे कि यार आई हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे समवेयर एल्स बट एट द 11th आवर व्हाट हैपेंड, माई मदर रिफ्यूज्ड। मीन्स एट लास्ट मोमेंट माई मदर रिफ्यूज्ड। इसी तरह से जो सेकंड रहेगा स्लिप ऑफ टंग, बिल्कुल सेलेक्टेड, स्लिप ऑफ टंग। अब स्लिप ऑफ टंग के अंदर क्या होता है कि सारा फ्रेंड सर्कल बैठा हुआ है, ग्रुप बैठा हुआ है, ग्रुप के अंदर बैठे बैठे बातें हो रही हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि हमारे मुंह से कोई ऐसा वर्ड निकल जाता है जो सामने वाला हमारा सर्कल होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनको ना हर्ट कर जाता है, तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, फिर हमें ना अच्छा सा नहीं लगता, तो हम उसके पास में ना पर्सनली जाते हैं। और या कहीं कभी भी जैसे हम अगर अपने पेरेंट्स को ही बोल देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि यार इंटेंसली आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू यू बट इट वाज स्लिप ऑफ टंग। इंटेंशनली आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू यू, मतलब मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, बट इट वाज स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग का मतलब क्या होता है, बाई चांस मुंह से निकल गया, सॉरी यार, इट विल नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। तो ये क्या हुआ, दूसरा हमारा, पहला क्या है, एट द 11th आवर्स मीन्स एट द लास्ट मोमेंट। जो दूसरा है वो क्या है हमारे पास में, दूसरा मैंने आपको क्या बोला, स्लिप ऑफ टंग मीन्स जुबान फिसल गई, मैं कहना नहीं चाह रहा था बट बाई चांस मेरे मुंह से स्किप होकर के निकल गया। थर्ड जो है हमारा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है, सचमुच, सही में, सही मायने में अगर देखा जाए तो। अब हम लोग क्या करते हैं, कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं ये करना चाह रहा था, मैं वो करना चाह रहा था, लेकिन नहीं कर पाते, तो हम उसको कैसे बोलते हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस। जो सच्चाई है, जैसे किसी का फेवर ले लिया, किसी का फेवर नहीं लिया, या कोई काम कर लिया, दिल नहीं था, तो उस ऐसे सिचुएशन में क्या बोलोगे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो यही है कि मैं उस काम को नहीं करना चाह रहा था। तो इस तरह से, जैसे अब आप क्या करेंगे कि जैसे सब्जी बनाते हैं ना, तो सब्जी के अंदर प्याज, आलू, उस प्याज और टमाटर का जो तड़का से लगा देते, उसे फ्राई कर देते। इसी तरह से जो फ्रेजेज होते हैं ना, वो जब इंग्लिश बोलते हो आप और जब इन वर्डों का यूज़ करते हो, तो वाकई में ही क्या करते हैं, एक तड़के का काम करते हैं। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है, ईजी, ईजी। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, बहुत से बच्चे 11th-12th के अंदर आकाश ज्वाइन कर लिया, फिर जी ज्वाइन कर लिया, कुछ भी ज्वाइन कर लिया, बहुत बोलते थे। ऐसी सिचुएशन में हम बोल देते हैं, टू क्लियर द एग्जाम ऑफ जेई और नीट इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज मतलब क्या है, आसान नहीं है भैया, बहुत मेहनत करने की इसमें रिक्वायरमेंट है। और जो लास्ट है वो क्या है, एप्पल ऑफ आइज़। एप्पल ऑफ आइज़ का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा। राम इज़ द ओनली चाइल्ड, राम इज़ द सिंगल चाइल्ड, दैट्स वाई ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आइज़। मतलब क्या है, एप्पल ऑफ आइज़ का मतलब क्या होता है, आँखों का तारा, बहुत प्यारा। आपने हिंदी में भी सुना होगा, वो अपने पेरेंट्स का सिंगल बच्चा है, इसलिए वो क्या है, अपने पेरेंट्स की आँखों का तारा है। तो इस तरह से मैंने आपको क्या करा है, आज 5 फ्रेजेस सिखाए हैं, और आप 5 फ्रेजेस के अंदर होप सो कि आप बच्चे लोग क्या करेंगे,
आप इन 5 फ्रेजेस को, बहुत सिंपल हैं और आप जब भी कन्वर्सेशन करेंगे उस कन्वर्सेशन के दौरान क्या करेंगे, उनको यूज़ करेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो छोटी सी क्लिप है, इस क्लिप के अंदर ही क्या करना है, आपको यहाँ पर डालना है एट द 11th आवर, मीन्स एट द लास्ट मोमेंट। जो सेकंड वन है वो है स्लिप ऑफ टंग, इट मीन्स क्या है, बाई चांस या गलती से जुबान फिसल गई। तीसरा क्या बोला, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मीन्स सचमुच। थर्ड क्या है, बेड ऑफ रोजेज, मीन्स नॉट एन ईजी जॉब। और लास्ट क्या है, एप्पल ऑफ एन आइज़, किसी की आंखों का तारा होना, मीन्स बहुत प्यारा होना। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको मेरी ये फ्रेजेज अच्छी लगी हों और आपने अगर कोशिश करी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।